हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम देखेंगे कार्मिक लवर्स। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में लव रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी सेपरेशन रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, आर्ग्यूमेंट रहती है, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें कार्मिक लव कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कार्मिक कुछ छूत की बीमारी है या अच्छा नहीं होता। 99% लोग कार्मिक लव रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, 1% ही ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी में होते हैं। और सोलमेट्स भी हमारे कहें तो कार्मिक पास्ट लाइफ कर्मा में जिनके साथ हमारे अच्छे कर्मास बिल्डअप हुए होते हैं वो होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कार्मिक लवर्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस फॉर एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जितनी डिटेल में दे सकती हूँ उतनी देने की कोशिश करूँगी। बाकी आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में सफरिंग पीरियड से गुजर रहे हैं देन मैं आशा करूँगी कि आप उनसे ये ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको समझ में आए कि उनके लव रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। फर्स्ट कार्ड हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो क्या है, क्यों है, व्हाट इज़ योर कार्मिक कनेक्शन एंड व्हाई डिड यू मीट देम। तो ये देख रहे हैं कि आप उनसे पहले मिले क्यों हैं और आपका क्या कर्मा कनेक्शन है उनके साथ। सेकंड हम देखेंगे व्हाट शुड यू अकम्प्लिश एज अ कपल। सो आप दोनों को आपस में कौन सा कर्मा पूरा करना है एज अ कपल। थर्ड कार्ड में देखेंगे कि इस जगह पर वो आपको क्या सिखाने आए हैं एंड आप उनको क्या सिखाने आए हैं। व्हाट यू टीच देम, व्हाट ही टीच यू। और अभी करंट में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। व्हाट आर द बेस्ट स्टेप फॉर बोथ ऑफ यू टू टेक एट दिस मोमेंट। और आपको जो भी ये स्टेप लेने के लिए यहाँ यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है वो आपको लेना क्यों चाहिए। ठीक है, वाई शुड यू टेक दिस स्टेप। एंड लास्ट guidance for you, what will be the outcome if both of you take this step। तो क्या आउटकम हो सकता है अगर आप ये स्टेप लेंगे तो। क्योंकि कार्मिक है पास्ट लाइफ से तो हम यूनिवर्स से डिवाइन से भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं ताकि हमें किसी तरह की बीच रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि जब मैं रीडिंग करूँगी तो मैं निश्चित होकर करना चाहती हूँ। चलिए 7 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए व्हाट इज़ योर कार्मिक कनेक्शन, व्हाई डिड यू मीट देम, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन इस समय जो आपका चल रहा है मे बी अंडरगोइंग और एक कंप्लीशन की एनर्जी में है। मीन्स कि एक कर्मा साइकिल आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, ये एंड तक पहुंचने वाला है। इस जो भी कर्मा बैगेज आप अभी इस समय एक दूसरे के साथ गो थ्रू कर रहे हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आपका एक कार्मिक साइकिल जो स्टक पड़ा था वो कंप्लीशन तक पहुंचने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। और आप दोनों को एक दूसरे को सेपरेट रह के, ठीक है, सेपरेशन में डाल के सेल्फ वर्थ सिखाने का यहाँ पर प्रयास था। ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे को या फिर आप में से किसी एक का इस कनेक्शन में सेल्फ वर्थ यानी कि उनको अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए पेशेंस कैसे रखना है, अचीवमेंट कैसे प्राप्त करनी है वेटिंग पीरियड में रहते हुए, ब्लॉकेज रहते हुए। तो ये था आप दोनों का इस कनेक्शन में आने का पर्पस। और आपको इसमें क्या पूरा करना है कार्मिक कनेक्शन में आने का मकसद तो यही था। ठीक है, इसके बाद
हैंगमैन की एनर्जी आपके कर्मा साइकिल में कुछ चीज़ें ऐसी ब्लॉक कर रही थी आपकी डेस्टिनी को, जिनकी वजह से कि आपकी जो करियर पॉइंट था या पर्सनल लाइफ थी, सब चीज़ में एक ब्लॉक लगा हुआ था, एक स्टॉपेज लगी हुई थी, जिसमें कि कोई जो फर्स्ट कार्ड में भी दिखाया जा रहा है, जो अब मोमेंट आने वाली है मे बी कि 2025, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि 2025 में आपके कार्मिक लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, तो न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपका इंतजार खत्म हो रहा है, बिकॉज हैंग्ड मैन की एनर्जी से आपको बाहर निकालना है इस कार्मिक कनेक्शन का मकसद, ठीक है, उसको पूरा करना था। कई जन्मों से हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है तो किसी सफरिंग पीरियड से गुजर रहा था, लेकिन अब रियलिटी में आप इतने कैपेबल हो रहे हैं और जो भी आपको इस कनेक्शन से सबक लेना था वो आप सीख चुके होंगे। एंड इस लाइफ में आप दिखा पाएंगे अपनी पावर को, अपनी पावर में आकर स्टेप उठा पाएंगे, कर्मा साइकिल को एंड कर पाएंगे। सो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। सो ये करना था, अपने आप को साबित करना यहाँ पर आपका इस रिलेशनशिप में आने का मकसद था, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ थी उसको जगाना, आपको कई जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त कराना, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है आपका इस बर्थ में इस कार्मिक लव रिलेशनशिप में एंटर करने का, ठीक है। व्हाट एम आई हेयर टू टीच देम, तो यहाँ पर सेल्फ लव, सारे कार्ड्स देख लो आप, वही आ रहा है, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिखाना था कि अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना है, अपनी पावर में आना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ खुद को, मतलब कि मी माई सेल्फ, उसको प्रायोरिटी देनी है। अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं ना, जैसे कई लव रिलेशनशिप में, कि बिना जाने बुझे, क्योंकि हर एक आत्मा का कार्य क्या है इस जीवन में आने का, कि अपनी जो आत्मा है उसको मोक्ष प्रदान कराना, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 3D में फंस के दूसरों के साथ, अपने अपनों के साथ भला करने के चक्कर में अपनी आत्मा के साथ बहुत गलत कर जाते हैं। ओके, तो जो आप थे, आप उनको ये सिखाना चाहते थे, ठीक है, कि आप सेल्फ लव करें, जैसे कि को तुलसीदास जी, उनकी वाइफ ने उनको सिखाया था कि आपका असल मकसद क्या है, ठीक है। हार्ड मास के शरीर के बजाय अगर इतना प्यार आप राम से करते तो आप उनको पा जाते, भगवान को पा जाते, इस जग के रचयिता को पा जाते। तो वही उसी तरह का उनकी सेल्फ वर्थ को सिखाना आपके लिए मकसद था, जो आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला गया। मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रूड हों और मे बी कि बहुत प्यार करते हों लेकिन सेपरेशन में हों, और एक दूसरे को ये बातें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। इनका आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोगों के एक्शन से, रिएक्शन से ये चीज़ें घटित होती हो रही होती हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ बिहेव करते हैं तो आप कुछ उस चीज़ से समझ पाते हैं, जो आप वर्बली एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन आपके दिमागों में वो चीज़ें चल रही होती हैं और आपके लाइफ में चेंज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीज़न था, उनको सेल्फ वर्थ सिखाना, सेल्फ प्रायोरिटी सिखाना, ठीक है। और उनका था आपके लिए ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। व्हाट दे आर हेयर टू टीच यू, तो इक्वल गिव एंड टेक, मे बी कि कोई आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा है लेकिन आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, आपको लगता है कि अगर उसको मेरी गर्ज है तो उसको ये चीज़ करनी ही चाहिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, दूसरा सामने वाला आपके लिए उतना नहीं कर रहा था, फिर भी आप उनके लिए हद से ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे। तो उनका था कि इक्वल गिव एंड टेक मीन्स कि हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए और हर चीज़ को प्यार से हैंडल करना है, बराबरी के साथ हैंडल करना है, बैलेंस के साथ हैंडल करना है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन में आपको प्यार से हैंडल करने की और इक्वल गिव एंड टेक की सीख देने के लिए वो आपकी लाइफ में आए हुए हैं, ठीक है, इस लव रिलेशनशिप में। फिर अभी इस समय आप दोनों को कौन सा स्टेप लेना चाहिए,
जिस भी कार्मिक लव रिलेशनशिप में, अगर आप सेपरेशन में भी हो या एक साथ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए वो देखते हैं हम। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अभी जो फियर और स्ट्रेस में आप हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप की होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ ठीक होगा, 25% अगर मान लें कि आप होपफुल हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप बहुत निराशावादी हो चुके हैं, तब भी अभी अगर ये जो आपकी होप है इतनी भी आपको फियर और स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए काफ़ी है। इसको आप अगर मेहनत के साथ वर्क करेंगे इस चीज़ पर, इस 25% होप को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, आराम से स्टेप लेंगे, सोचेंगे पॉजिटिव, देन जो आप हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए, वो वर्थ इट होगा, ठीक है। आपको उसका, या जो आप कर रहे हैं अभी भी, इंतज़ार आराम से नेगेटिविटी के साथ भी वर्थ इट रहेगा। ये स्टेप लेने के बाद या जो आप कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा क्या मिल सकता है, या क्यों लेना चाहिए, ऐसा ही क्यों करना चाहिए आपके लिए। तो ये इसलिए है कि सरेंडर टू द डिवाइन मीन्स, जब आप अकेले रहते हैं, अगर सेपरेशन में हैं या एक साथ हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं, सेल्फ इम्पोज्ड फील करते हैं, तो इसके दौरान आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, आपकी किसी न किसी तरह से अवेकनिंग हो रही है। जस्ट अभी मोमेंट पहले मैंने आपको जो बताया था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे सिचुएशन में भी नहीं है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तब भी इनर सेल्फ है वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ के बाद आपको कुछ एक गाइडेंस, आपको पता होगा जब से रिलेशनशिप जो भी आप गो थ्रू कर रहे हैं उसके दौरान आप में कितनी अवेकनिंग आई, आप कितने समझदार हो गए, आप कितने वाइज पर्सन हो गए, ओके। तो आपकी जो अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो इस तरह का जो स्टेप है आपका लेने के बाद वो हो रही है और वो होके रहेगी। डिवाइन की तरफ से आपको कुछ गाइड किया जा रहा है, इसलिए आपको ये स्टेप लेना चाहिए, या नहीं लिया है अगर ले रखा है तो बहुत अच्छा है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। देन चीज़ें आपको अवेक करके चीज़ों में चेंज आएगा, आपकी इस जर्नी में चेंज आएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अभी तक आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। आउटकम क्या है, अभी तक आप कंफ्यूज हैं, यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको इस कनेक्शन में रहना है, बाहर निकलना है, या आपके पास और ऑप्शन है, आपको उनको फाइंड आउट करना है, या क्या करना है, ठीक है। कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज्ड, ओके। लेकिन फिर भी 25%, 75% एक्टिविटी के बावजूद 25% होप है जो आपको इसमें गिव अप नहीं करने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, कोई नेगेटिव फैसला नहीं लेने देती है। और वही चीज़ यहाँ पर दिखा रही है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप और ज़्यादा ढूंढना चाहते हो, जो भी नेगेटिविटी है उसके बावजूद यहाँ पर होप भी है, लेकिन उसकी कंप्लीशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि बचे रहें इसी रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर रहेंगे तो क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह की प्रॉब्लम झेलते रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई अनदर ऑप्शन ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए, इल्यूज़न में फंसे हुए हो आप, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपना कर्मा पूरी तरह से यहाँ पर इनर गाइडेंस फॉलो करते हुए इसको रिलीज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ होगी जो जिस पर आप बिलीव नहीं कर रहे। जैसे आपका बिलीव बन गया होगा नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता इस रिलेशनशिप में, ऐसा ही रहने वाला है, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आप फेथ बना के रखते हैं, गॉड को सरेंडर करते हैं, तो जो इम्पॉसिबल है वो भी आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, ओके। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये रीडिंग समझ आई है और समझ पाए हैं अपने रिलेशन में आपको क्या करना है, किस तरह के स्टेप लेने हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और क्या आपको सिखाने के लिए यहाँ पर इस कनेक्शन में डाला गया है, अगर समझ आए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन वगैरह या आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी हर तरह की राशि यहाँ पर मतलब कि सारे साइन आए हुए हैं। वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड अर्थ साइन भी है,
ठीक है, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर जून मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ एंड सितंबर मंथ एंड जुलाई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो सेपरेशन पीरियड है, ये प्रॉब्लम का पीरियड है जो चल रहा है, वो 6 ईयर, किसी की लाइफ में 3 ईयर, 4 ईयर, 9 ईयर्स तक भी और 7 ईयर्स तक का भी मैक्सिमम है, और मिनिमम 6 वीक और मंथ, 3 वीक और मंथ, 4 वीक ऑफ मंथ एंड 9 वीक ऑफ और मंथ, 7 वीक और मंथ हो सकते हैं। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ में घटित होते हुए, ठीक है। सो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आगे आप और क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की गाइडेंस या फिर रीडिंग चाहते हैं, अगर मुझे बताएंगे तो मैं और डिटेल में आपके लिए चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, डिपेंड ऑन माय वर्क। टाइम मिलेगा तो। बाकी इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं सुधार कर सकूँ, मुझ में जो कमी रह गई हो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।